हाय कैंसर, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए कैंसर देखते हैं क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ में 17 to the 23rd of October 2022। ये एक जनरल रीडिंग होगी, सबके साथ रेजोनेट नहीं होगी। ज़बरदस्ती अपने सिचुएशन में ना फिट करें। पर्सनल रीडिंग के लिए ईमेल कर सकते हैं on tarotwithnemo@gmail.com। ऑलराइट कैंसर, मुझे ये लग रहा है कि यहाँ पे है ना कैंसर, आप में से बहुत लोगों के लिए यहाँ पे एक रियलाइजेशन हुआ है आपको कि देयर इज नो ग्रोथ। यहाँ पे कमिटमेंट की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा कम लग रही है आपको। आपके पर्सन है ना कमिटमेंट दे सकते हैं, पॉसिबिलिटी ऐसी नहीं है कि कमिटमेंट नहीं दे सकते हैं, लेकिन उन्हें खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कमिटमेंट देने का। तो वो कमिटमेंट दे नहीं पा रहे हैं, तो कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा निग्लेक्ट कर रहे हैं आपको, या फिर काम में बहुत ज़्यादा बिजी हो सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे चैलेंज आपकी सबसे बड़ी यही रहेगी कि एक रियलाइजेशन होना चाहिए। ओके, मे बी आप ऐसे सिचुएशन में अभी भी आपने अपना मन लगाया हुआ है जहाँ पे आपको पता है कि भाई ग्रोथ नहीं है, आगे बात नहीं बढ़ रही है, लेकिन फिर भी आप अपनी पूरी एनर्जीज लगा रहे हैं। आपके पर्सन की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा टेंशन में है, बहुत 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 ज़्यादा एंग्जाइटी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। वो कुछ सोच ही नहीं पा रहे हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा रिग्रेट है कि भाई आप दोनों के बीच में क्या हुआ था, कैसे एंडिंग हुई है। और वो रात रात तक सो नहीं पा रहे, पूरी रात वही सोचते रहते हैं कि भाई क्या हो गया, क्या होगा, ऐसा नहीं बोलना था, वैसा नहीं बोलना था। इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी भर गई है। सिचुएशन शायद इतनी बुरी ना हो, लेकिन वो अपने दिमाग में इस सिचुएशन को इतना बड़ा बना रहे हैं और इतनी नेगेटिव बना रहे हैं कि वो सारी चीज़ें रियलिटी में मैनिफेस्ट हो रही है। अब बिकॉज उन्हें इतना ज़्यादा टेंशन हो रहा है ना, तो फिर सबकॉन्शियसली ये पर्सन और भी डिफेंसिव हो रहे हैं। जैसे बोलते हैं ना कि मतलब डिफेंसिव मतलब लाइक नहीं, मतलब मैंने तो सही किया था, अपने आप को प्रोटेक्ट करना कि भाई अगर मैं वल्नरेबल हो गया ना तो मतलब बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। इतना टेंशन है, लेकिन आपको दिखा रहे कि नहीं भाई मैंने तो जो किया है सही किया है। बट अभी फिलहाल तो यहाँ पे सिचुएशन ऐसी हो रही है कि डिलेज है ग्रोथ में, किसी एक चीज में ग्रोथ में, कमिटमेंट में डिलेज हो रही है। सी चैलेंज यहाँ पे यही सबसे बड़ा यही होगा कि कोई एक पर्सन अगर यहाँ नॉन कमिटल है, या कोई एक पर्सन यहाँ कमिटमेंट नहीं दे रहा है ना, तो उसके वजह से यहाँ पे चीजें आगे बढ़ नहीं रही है। और जब तक ये पर्सन को रियलाइजेशन नहीं होगा कि भाई यहाँ पे मेरी वजह से ये सब हो रहा है, राइट, वो अवॉइड कर रहे हैं, आपके पर्सन अवॉइड कर रहे हैं ये सोचने से या समझने से कि उनकी गलती है, उनकी वजह से ये सब हो रहा है। बिकॉज ये पास में मुझे लग रहा है कि देयर आर चांसेस दैट यू मूव्ड ऑन। ओके, ऐसे रिलेशनशिप से ही मूव्ड ऑन, या ऐसे पर्सन से आपने मूव ऑन कर लिया जहां पे आपको लगता था कि आपके पर्सन छोटी छोटी, मतलब जैसे बोलते हैं ना, ब्रेड क्रमिंग कर रहे थे, छोटी छोटी ऑफर्स दे रहे थे, या फिर आपको रिलेशनशिप में रखने के लिए कभी झूठ बोल देते थे, कभी ये बोल देते थे, कभी वो बोलते थे। जो भी आपको मिल रहा था ना रिलेशनशिप में, लव, अटेंशन, वो सारा यू वर नॉट डिजर्विंग, बिकॉज यू डिजर्व मच मोर। जिस तरह से आप उनको अटेंशन दे रहे थे, प्यार दे रहे थे ना, वो बहुत ज्यादा कम दे रहे थे, कभी देते थे कभी नहीं देते थे। तो आप में से बहुत लोगों के लिए ना, आपने ना मूव ऑन कर लिया, या फिर आपने ये चैप्टर ही क्लोज कर दिया इस पर्सन से, एंड यू ओपन योरसेल्फ अप टू अदर ऑप्शंस। अब आपके पर्सन को रियलाइजेशन तो है कि जब से आपने मूव ऑन कर लिया, या फिर जब से आपने रिलेशनशिप में कम अटेंशन देना चालू कर दिया है, तो इस पर्सन को पता है कि भाई पूरी की पूरी रिलेशनशिप स्टैग्नेंट हो गई है, उसकी वजह से इन्हें बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है। लेकिन जैसे बोलते हैं ना, रस्सी जल गई बट बल नहीं गया, उस तरह की एनर्जीज है आपके पर्सन की। सबसे बड़ी चैलेंज यही है विद द टावर आउट हियर, रियलाइजेशन, एपिफनी। ओके, कि मतलब जो गलत हो रहा है, राइट, वो गलत को गलत माने और बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच। या तो गलत को गलत मान के खत्म कर दे, या फिर उसी गलती को सुधारें। लेकिन ये सबसे बड़ी चैलेंज है आपके पर्सन की। ओके, जिसकी वजह से ये ग्रोथ हो नहीं रहा। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन को यही लगेगा कि मतलब जो है जैसा है वैसे ही चलने दे। ओके, बट उसके वजह से सिचुएशन आगे नहीं बढ़ रही है।
आप क्या कर रहे हैं, यू आर होल्डिंग बैक, यू आर नॉट इवन कम्युनिकेटिंग विद दिस पर्सन। मुझे लगता है कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, और अगर हो रही है तो आप बोल इतना रहे हैं, लेकिन आपके दिल और दिमाग में इतना ज़्यादा है बोलना, यू नो, यू वांट टू से सो मच बट यू आर जस्ट होल्डिंग बैक। आपके पर्सन बिल्कुल भी खुश नहीं है। अच्छा, नाउ कीप इन माइंड, कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन अभी भी नॉन कमिटल है। ऑलराइट, नॉन कमिटल इन अ वे जहाँ पे उन्हें या तो उनकी फैमिली अलाउ नहीं कर रही, या फिर इनकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है जिसकी वजह से ये कमिट नहीं कर सकते। ऐसा कुछ तो प्रॉब्लम है, ओके, बट रिकंसिलिएशन के साथ आ रहे हैं। सो दिस इज डेफिनेटली अ रिकंसिलिएशन, बट अ रिकंसिलिएशन दैट मे नॉट बी कमिटमेंट। ओके, इट्स लाइक मिस करते हैं आपको, आपके साथ देयर इज अ सेफ्टी सिक्योरिटी नेट, यू नो, आपके साथ जैसे बोलते हैं ना, यू आर बैक होम, दे फील लाइक होम विथ यू, सेफ लगता है आपके साथ, कंफर्ट जोन लगता है, तो वापस आना चाहते हैं आपके साथ, बहुत मिस करते हैं। यहाँ पे एज डिफरेंस भी हो सकता है, लेकिन अगर कमिटमेंट या शादी की बात की जाए तो देयर आर चांसेस कि अभी भी आपके पर्सन ने डिसीजन नहीं बनाए हैं। ओके, जैसे मैंने कहा था, चैलेंज है कि आपके पर्सन को रियलाइजेशन होना चाहिए कि या तो कमिटमेंट है, या फिर थर्ड पार्टी में है तो थर्ड पार्टी को छोड़ के आ जाए, या फिर फैमिली को कन्विंस करके आ जाए। आपके तरफ से मुझे लग रहा है, एक चीज मैं बताऊंगी कि देयर आर चांसेस कि आप थोड़े इम्पेशेंट हो रहे हैं। आपके पर्सन तो आ रहे हैं लेकिन थोड़े इम्पेशेंट हो रहे हैं। आप मुझे जैसे बोलते हैं ना, कभी कभी यू नो, यू शुड जस्ट वॉच द शो, दूर से देखना चाहिए, अज्यूम नहीं करना चाहिए, यू नो, इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। इन्फॉर्मेशन आपको पूरी मिल नहीं रही है, तो इन्फॉर्मेशन मिले बिना ही देयर आर चांसेस कि यू आर जंपिंग टू सम कंक्लूजन्स विच इज नॉट राइट। सो अपना इंट्यूशन ट्रस्ट करें। कैंसर, यू आर अ वाटर साइन, ओके, सो ट्रस्ट योर इंट्यूशन। आपका इंट्यूशन कुछ तो बता रहा है आपको, लेकिन आप अपने लॉजिकल बन के आप, यू नो, यू आर जस्ट होल्डिंग बैक, या फिर यू आर जंपिंग टू कंक्लूजन्स टू फास्ट। अगर पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है आपको और आप अजम्पशंस के बेसिस पे इस पर्सन को जज कर रहे हैं, तो वो गलत बात होगा। ओके, वो गलत बात होगी। एज द आउटकम आउट हियर, मुझे लगता है कि यू आर ऑलमोस्ट, यू आर स्टिल होल्डिंग ऑन टू दिस। मुझे नहीं लगता यू आर गिविंग अप, आई फील दैट यू आर स्टिल होल्डिंग ऑन टू दिस बर्डन। और ये ऐसी रिलेशनशिप है ना, जहाँ पे जरूरी नहीं है कि आपको होल्ड ऑन करना है, लेकिन आप अननेसेसरी होल्ड कर रहे हैं, एंड मे बी दैट इज वॉट यू आर डूइंग। आई थिंक यू आर स्टिल होल्डिंग ऑन टू दिस पर्सन, मे बी दिस इज, भले कम्युनिकेट ना करें, कुछ लोगों के लिए यू आर स्टिल होल्डिंग ऑन टू दिस रिलेशनशिप, जान के भी कि पूरा रिलेशनशिप का प्रेशर आप पे आ रहा है, यू नो, आपको दुख हो रहा है, आपको एंग्जाइटी हो रही है, आपको स्ट्रेस हो रहा है। आपके पर्सन सिर्फ स्ट्रेस कर रहे हैं, लेकिन आपने तो पूरी की पूरी अपनी एनर्जीज लगा दी इस रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बनाने में। आपके पर्सन का कॉन्ट्रीब्यूशन हार्डली कुछ हो रहा है, यू नो, छोटी छोटी ऑफर्स देके आते रहते हैं बिकॉज मिस करते हैं आपको, बट यू वांट द एंटायर पैकेज कैंसर। तो जब तक एंटायर पैकेज नहीं मिल रहा है आपकी तरफ से, यू आर स्टिल होल्डिंग ऑन, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। इट्स गुड टू हैव विल पावर, लेकिन विल पावर इतना भी नहीं होना चाहिए कि आपको मेंटल, फिजिकल, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, ट्रॉमा हो जाए, राइट? इट इज टाइम फॉर यू टू लेट दिस रिलेशनशिप गो कैंसर, यू नो। और मे बी आपका इंट्यूशन ऑलरेडी आपको बता रहा है कि भाई यहाँ पे बात नहीं बन रही, लेकिन आपकी एक जिद है, यू नो, एक एक स्टबननेस है कि मैं ऐसे कैसे जाने दूं, आई विल होल्ड ऑन टू इट, यू नो। सो अगर ये जिद छोड़ दे तो इट विल बी बेटर फॉर यू, ऑलराइट, बिकॉज आपके पर्सन बहुत स्मार्टली आ रहे हैं वापस रिकंसिलिएशन करने। ऐसी एनर्जीज होती है कभी, क्योंकि सम पीपल आर वेरी स्मार्ट इन टॉकिंग, यू नो, तो वो आ जाते हैं ऐसे बताने कि भाई मैं बहुत प्यार करता हूँ, थोड़ा थोड़ा ऐसा रोमांटिक बोलते रहते हैं जिससे आपको लगता है नहीं यार अभी भी प्यार करता है, अभी भी कमिटमेंट के चांसेस है। मैं ये नहीं कहती कि कमिटमेंट के चांसेस बिल्कुल नहीं है, बट फॉर द वीक, फॉर 17 to 23rd, आप बहुत ज्यादा लोड ले रहे हैं। ओके, रिलेशनशिप में लोड अकेले एक पर्सन का नहीं होता, दोनों का होता है, यू नो। सो दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू। ओके, बाय बाय।